जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम नहीं होने देता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे प्रभु, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे मुझे, मैं तुम्हें याद करूं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला है। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सबको सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों से फूल जाते हैं और जरा सी बुलंदी पाकर अपनी हैसियत भूल जाते हैं। हम भी इन्हीं गुब्बारों के जैसे हैं, हम मिट्टी के पुतले हैं और हमें भी चंद सांसें मिलती है जीवन में, और उन चंद सांसों में हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि हमें एक दिन फिर इसी मिट्टी में मिल जाना है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त समझाता है। महल उड़ गए तूफान में, जिनमें रहता अभिमान था, हिली न झोपड़ी उनकी, जिनमें रहता मेरा श्याम था। धन से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश के भले लगे होते हैं, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है और पुण्य केवल धर्म, कर्म, निस्वार्थ सेवा से मिलता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। त्याग धर्म का प्रथम आधार है, जीवन से अधिक जीवन के त्याग का महत्व है, और धर्म के लिए जीवन से महत्वपूर्ण प्रतीत होने वाले प्रेम का त्याग करना पड़ता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा लगता है और सच्चा है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठी बोलने वाले लोगों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना कमजोर मत बनो जो कि कोई भी आपको तोड़ सके, इतना मजबूत बनो आपको तोड़ने वाला कोई भी नहीं तोड़ सके, आप खुद से ही टूट जाओ। जिस दिन हम उन सभी चीज़ों के पीछे
भागना छोड़ देंगे जो हमारे पास उपस्थित नहीं हैं और उन सभी चीज़ों को महत्व देना शुरू कर देंगे जो हमारे पास मौजूद है, तो उसी क्षण से हमारी आधे दुखों का अंत प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। मनुष्य सदा धन एकत्रित करता रहता है, परंतु न तो उसके मन की भूख मिटती ना ही शरीर की। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों का एकत्रित करिए, अन्यथा इस संसार में भूखा ही जाना पड़ेगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करना और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। बाय बाय दोस्तों।